हेलो जी एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बहुत दिन बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम फिर से मैं बताऊंगी। मेरा फ़ोन फिर से ख़राब हो गया था। नूर ने कुछ उसमें प्रॉब्लम कर दी थी, जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। सॉरी गाइस, ये है। और सारी क्लिप्स मेरे पास रिकॉर्ड थी, तो फिर मैंने कहा चलो फिर से मैं आपके लिए लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली थी। नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली थी। अभी मैं पूजा की मैंने सारी तैयारियाँ कर दी हैं। नूर के पापा नहाने गए हैं, तब तक मैंने सोचा चलो मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, थोड़े से ड्राई कर लेती हूँ। तो बस ये सब काम में सुबह सुबह से लगे थे। सारी साफ़ सफाई हो गई थी और जल्दी से उठ भी गए थे। और कोशिश करूँगी कि अब से रोज़ आपको सुबह सुबह से ही व्लॉग मिले और मैं जल्दी उठूँ और आप सभी से बात करूँ। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने सारे काम निपटा लिए हैं और बस अब हम लोग रेडी हो गए। नूर के पापा भी आ गए हैं, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं पूजा पाठ। और क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो क्योंकि व्लॉग्स आ नहीं रहे थे ना, मेरे पास क्लिप सारी रिकॉर्ड्स थी, तो मैंने सोचा पहले आपको पहले का ही व्लॉग शेयर कर देती हूँ। आगे के आगे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बस यहाँ पर हो रही है पूजा। ये देखिए मैं और नूर के पापा लगे हुए हैं पूजा करने में, क्योंकि आज है कलश स्थापना वाला दिन, यानी कि फर्स्ट डे। तो उसमें मतलब मैं तो नारियल रखती हूँ, नीचे मम्मी कलश रखती हैं। तो क्योंकि ऊपर मैंने मंदिर बनाया हुआ है, इस वजह से मैं नारियल हमेशा से रखती आई हूँ। तो जो जैसे मैं पूजा शुरू से करती आई हूँ वैसे ही मैं कर रही हूँ। लाइक मैं अपने मायके में भी इसी तरीके से कुछ पूजा करती थी माता रानी की। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग पूजा कर ले। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. Made my first album. It came out the same day as Kanye's. I made my यहाँ पे सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी और फिर मैंने नीचे जो कपड़े धुल कर आए थे वो सब मैंने तय लगा करके रखे। और सुबह से क्या होता है, फास्ट आज तो फर्स्ट और लास्ट मैं फ़ास्ट रखती हूँ और नूर के पापा के पूरे 9 दिन फ़ास्ट होते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से वो कर रहे हैं। और इधर बच्चे थे तो मैं उन्हीं से थोड़ा सा बात कर रही थी और नूर इधर आ रही थी। मैं वही अमृत को बोल रही थी कि वो पूरा कैमरा डिस्टर्ब कर देगी, तो वही मैं उसको समझा रही थी कि थोड़ा सही कर लो। तो लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, लोग शैतानी बहुत करते हैं, मानते नहीं हैं। और अगर कुछ काम करने लग जाओ ना, सोचो कि हाँ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लो, शूट कर लो, तो बच्चे बीच में बहुत भेड़ी मारते हैं। तो बस वही मैं बच्चों से बात कर रही थी। और अभी बनाऊंगी मतलब सबके लिए आज तो खाना बनेगा। तो मम्मी भी फास्ट है, तो मम्मी भी पहला और आखिरी व्रत रखती हैं माता रानी का। और बाकी नूर के पापा के तो सब दिन ही रहते हैं।
तो इस सब में डबल डबल काम हो जाता है। और बस इसके बाद मैं आ गई थी खाना प्रिपेयर करने के लिए, जो भी बनेगा। तो मैंने सोचा पहले ना मैं टाइम से सब्ज़ी बना कर रख देती हूँ। तो व्रत वाले दिन जब सबका फास्ट होता है ना, तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं 2-4 तरीके की चीज़ें बना लूँ, लाइक मतलब जो व्रत में खाने वाली 2-4 तरीके की चीज़ें, क्योंकि अच्छा लगता है। और सुबह से अगर फास्टिंग होना और इस तरीके का कुछ खाना मिल जाए ना, बहुत बहुत मन को खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी व्रत वाली, और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। और ये कैमरा ना बार बार ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है, मैं आपको बता रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर बन के रेडी हो गई है आलू टमाटर की सब्ज़ी हम सभी के लिए। और नेक्स्ट जो मैंने बनाया था खाने के लिए, तो वो था रायता, लौकी का रायता। तो वो भी ये देखिए तैयार हो गया है। तो गाइस यहाँ पे हो गई है संध्या आरती। और ना ये आरती वाली थाली ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने ऐसे नीचे कटोरी लगा के रखी है। और ये है हमारी माता रानी। तो देखिए इस बार मैं ना येलो कलर का लहंगा लेकर आई थी मैया के लिए। ये कैसा अच्छा लग रहा है बताइएगा। और बस गर्मी देख रहे हैं, मतलब विंटर वाली नवरात्रे हैं जो विंटर के, कभी हम लोग बचपन में जब कंजक वगैरह खाने जाते थे ना, तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी कि नहाने में ना हालत ख़राब हो जाती थी। और अब देख लीजिए पसीने से भरे। और एक चीज़ दिखाओ, एसी भी चल रहा है, तब ये हाल है। एनीवेज गाइस, अभी रखे हैं थोड़े से कपड़े, वो तय लगा लेती हूँ। और खाना थोड़ा बहुत मतलब बन गया, बस पूड़ियाँ वगैरह बनानी है व्रत वाली। और टायर्ड फील कर रही हूँ, व्रत कभी कभी लगता बहुत है। तो बस अभी फिर कपड़े तय लगा लूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ नीचे, देखूँगी फिर। और आप तो आगे फेस्टिवल लगे हैं, देखिए क्या होता है। क्योंकि फेस्टिवल में बैंड बजती है अच्छे से, घर के काम, बाहर के काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बाहर भी निकलना रहता है क्योंकि मार्केट वगैरह भी करनी रहती है। और मुझे तो बहुत सारा भी काम है मार्केट का, धीरे धीरे करूँगी एक एक दो करके। तो बस बने रहिए ब्लॉग में, अभी आगे जो होगा वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। अगर कहीं गई तो वो भी दिखा दूँगी। वैसे मुझे जाना था ब्लाउज सिलवाने के लिए, क्योंकि करवा चौथ में भी इस बार साड़ी ही पहनूँगी जहाँ तक। तो देखती हूँ, जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। आपको बताया था ना एक्चुअली में कि मेरी ना शादी की सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, अभी तक मैंने पहनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ साड़ी इतना ज़्यादा नहीं पहनते। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या वो रखे रखे वेस्ट नहीं हो जाएंगी। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं सब फेस्टिवल में साड़ी ही पहन लूँगी, ताकि एक एक बार तो कम से कम पहनने, वो इतनी भारी भारी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, कम से कम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग पहन तो लो। क्या होगा, वो वेस्ट होंगी, इससे अच्छा है कि एक एक बार तो एटलीस्ट पहन लो। तो बस यही है। फेस से पसीना निकलता है और हाथों से ऐसा लगता है आग सी निकल रही है, पता नहीं क्या सा सीज़न की वजह से या बॉडी फीवरिश फील हो जाती है, क्या है। चलिए मैं कपड़े तह लगा लूँ, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी और जो भी रहेगा शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। अब यहाँ शाम को खाना पीना होने के बाद ले आए थे बच्चों को झूला झुलाने के लिए। तो लास्ट टाइम ना नूर अकेले आई थी, तो उसको थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा था, क्योंकि अभी छोटी है, इतना जंपिंग वगैरह कर नहीं पाती अकेले। तो और अच्छा सबके साथ जो अनजान बच्चे झूल रहे हैं उनके साथ मैं भेज नहीं सकती, क्योंकि पता नहीं मतलब बच्चे सही से झुलाएंगे कि नहीं झुलाएंगे, लग ना जाए उसको, इसलिए। तो फिर मैं भैया के साथ इसको लेकर आई थी, और फिर दोनों बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती करी। और इस बार दशहरे का मेले का असली मज़ा तो बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मोस्टली मैं ज़्यादातर दिन ले के जा रही हूँ इसको झूला झुलाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए लास्ट टाइम तक था इसको कुछ भी आइडिया नहीं था, क्या झूला होता है, क्या रावण होता है, कुछ भी नहीं पता था। बट इस साल से उसको सब कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो हम लोगों को भी एक्साइटमेंट होता है कि चलो इन्जॉय करेगी, खुश होएगी, तो उसकी खुशी में ही हम लोग की खुशी है। तो इसी वजह से और ज़्यादा
फिर इसके बाद हम लोग निकले थे थोड़ा मार्केट की तरफ, और देखिए नवरात्रि में कितनी सुंदर मार्केट सजती है। तो हम लोग बस ये थोड़ा सा घूमने आए थे। और हमारे कानपुर के गोविंद नगर में ना वो है, क्या कहते हैं, दुर्गा मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी सी सजावट होती है। तो बस यही था आज का व्लॉग।